उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम लीलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा। लीलावती बोली, हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं? वैश्य ने कहा, हे विप्र, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चल गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह के योग देखा तो विवाह करने की मंत्रणा कर तुरंत दूत भेज दिया। वैश्य ने कहा, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बांधवों सहित वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य जमाता सहित व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्न सार पूर्व में जाकर अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आकर प्राप्त हुए जहां दोनों व्यस्त रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान में छोड़कर चोर तुरंत भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए। वहां राजा के धन को रखा देख उन बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से